ओम शांति। आज 31 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मार्च मास का लास्ट डे है, चार्ट चेकिंग डे। अपने 31 दिनों को अपने स्मृति पटल पर लाएं और एक एक चीज में अपने आप को देखें, मेरा अमृत वेला कैसा रहा। इन 31 दिनों में मेरा अमृत वेला पावरफुल रहा, मध्यम रहा या साधारण। जितना स्वयं पर अटेंशन देंगे उतना उन्नति होती रहेगी। मुरली क्लास में रेगुलर स्टूडेंट बन के सुनी, विधिवत विधि से सिद्धि, बाबा की याद में मुरली सुनना, इस स्मृति के साथ कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। प्रतिदिन क्लास में सुनी और अगर नहीं जा पाए तो क्या मैंने मुरली का अध्ययन किया, मुरली के मुख्य पॉइंट्स को नोट किया, अपने पास एक कैसी डायरी बनाए इसमें बाबा के बहुत अच्छे शक्ति देने वाले महावाक्य लिखे हो, बीच बीच में उन्हें रिवाइज करते रहें, एकाग्र होके पूरी मुरली सुनना, क्योंकि मुरली सुनते समय भी माया बुद्धियों भटका देती है। अपनी चेकिंग स्वयं करे, मुरली में मेरी स्थिति कैसी रही। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल की आज्ञा बाबा से मिली है। 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30, 7:30, रात्रि 9:30 और सुबह 7 बजे ट्रैफिक कंट्रोल क्लास में ही बजता है। क्या मैंने उस समय विधिवत बाबा को याद कर संसार को सकाश देने की सेवा की? नुमा शाम योग क्या मैंने एकाग्रता से किया? बाबा के जो अव्यक्त महावाक्य हैं उनका अध्ययन किया? भोजन के समय बाबा की याद रही? बाबा खिला रहे हैं, इस स्मृति से ब्रह्मा भोजन को स्वीकार किया या बीच बीच में याद भूलती रही? इन सब बातों का चार्ट हम पत्र के रूप में बाबा को देंगे। कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे मेरा 31 दिनों का चार्ट कैसा रहा, और जहां भी कमजोरी है उसको ठीक करना है। सोने से पहले बाबा को पत्र लिखना है, आज का दिन कैसा रहा, क्या इसको और अच्छा बनाया जा सकता था, किन स्मृतियों के साथ, किन सावधानियों के साथ। चार्ट रखने से स्वयं की उन्नति होती है, अपनी जो कमियां हैं उन्हें हम दूर कर पाते हैं। आज के मधुर महावाक्य बहुत ही विशेष हैं। इसमें बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 खिड़कियां हैं। आपको कभी भी क्रोध नहीं करना। सबसे अच्छा कर्म है मन वचन कर्म से सबको सुख देना, हर एक को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। बेहद का बाप मिला तो फिर क्या, अंदर ही अंदर खुशी हो जानी चाहिए और किन्हीं बातों की परवाह नहीं करनी। याद में रहना है, याद में रहने से दूसरों को भी साक्षात्कार करा सकेंगे, अनुभव करेंगे बाबा के साथ का, तो दूसरी आत्माओं को भी करा सकेंगे। प्रदर्शनी में क्या समझाना है, क्या लिखना है, आज विस्तार से बाबा ने बताया। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम, सुख धाम में जा रहे हो। तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम, सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ लें कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया गया है। मनुष्य सहज समझे यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का
रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है, अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? बैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता। अभी तो अंधियारा है ना, अब ये जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें? यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में आते हैं, दिल्ली में भी इंडिया गेट है, अब अपना ये है गेट ऑफ मुक्ति, जीवन मुक्ति। दो गेट्स है ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट, आने का रास्ता, जाने का रास्ता, एक से आना दूसरे से जाना। ये भी ऐसे है, हम नई दुनिया में आते फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं, परंतु वापस आप ही तो हम जा नहीं सकते क्योंकि घर को भूल गए। गाइड चाहिए, वह भी हमको मिला जो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा हम सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते तो गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम लिखे। विचार से अगर मंथन करना होता बहुत ख्यालात चलते। मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता वो भी किसी को पता नहीं है। शांति और सुख सब चाहते हैं, शांति भी हो और धन दौलत भी हो, वो तो होता ही है सुख धाम में। तो नाम लिख दे, गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम, गेट ऑफ प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। ये तो अच्छे अक्षर हैं, तीनों ही यहाँ नहीं है तो इस पर समझाना भी पड़े। इस दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी तीनों नहीं है तो इन पे समझाना पड़े। नई दुनिया में ये सब था, नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर हमें इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े। तो ये गेट हुआ ना प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का। बाबा को नाम अच्छा लगता है, वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी बहुत होती है ना, कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे, ये तो एक ही बार होती और इस समय होती है, तो इसलिए विचार किया जाता। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें, बाप दादा दोनों को बुलाएं। बाबा कहते तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते, उद्घाटन करने के लिए जाएं। विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं, ये तो कोई भी खोल सकते हैं, अखबार में भी पढ़ेगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये नाम बड़ा अच्छा है ना, प्रजापिता सबका बाप हो गया, ये कोई कम है क्या? और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं, करण करावनहार है, वो स्वयं करण करावनहार है, स्वयं सेरेमनी कराते। बुद्धि में रहना चाहिए हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पे चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म एक ही है, अंधों की लाठी बनना। गाते हैं हे प्रभु अंधों की लाठी, सब अंधे ही अंधे हैं, तो बाबा आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है ही, ये बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, ये बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पतित पावन है, सभी आत्माओं का पिता पतित पावन है, उनको याद करो तो सुखधाम चले जाएंगे। ये है नरक, इसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। हेवन में है एक धर्म, भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। ये सिर्फ याद करो, ये भी मन मनाभव है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता। बुद्धि में है हमें बाबा मिला तो वो खुशी होनी चाहिए। कौन मिला? 5 सेकंड के लिए स्वमान में टिकेंगे, मुझे कौन मिला? इसने मेरा हाथ पकड़ा। बाबा ने कहा बेहद का बाप मिला तो बहुत खुशी होनी चाहिए, परंतु माया कम नहीं, ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते, घुटके खाते रहते।
माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती है, शिव बाबा की याद भुला देती, खुद भी कहते हैं याद ठहरती नहीं। बाप गुटका खिलाते ज्ञान सागर में, माया गुटका खिलाती विषय सागर में। बाबा हम सबको ज्ञान देते हैं, माया हमें गुटका खिलाती है विषय सागर में जाने का। बड़ा खुशी में गुटका खाने लग पड़ते। बाबा कहते शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। बाप को याद ही नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा है, वो है ही दुख हरने वाला। वो फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते, समझते गंगा पतित पावनी है। सत्यु में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। साधु संतादि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते, सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते। अब तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो, ढेर के ढेर बच्चे सागर के पास आते हैं, फिर समझाते हैं सागर से निकली हुई ये छोटी छोटी नदियां भी हैं, ब्रह्मपुत्रा, सिंध, सरस्वती, ये भी नाम रखे हुए हैं। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं करना। क्रोध पहले मनसा में आता, फिर वाचा, फिर कर्मणा में आ जाता। ये 3 खिड़कियां हैं। इससे बाबा समझाते मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांति में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में आ जाएंगे। गुस्सा पहले मनसा में आता, फिर वाचा कर्मणा में आता। तीनों खिड़कियों से निकलता, पहले मनसा में आएगा। दुनिया वाले एक दो को दुख देते रहते, लड़ते झगड़ते रहते। तुम्हें कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। साइलेंस में रहना बहुत अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का सुख शांति का गेट बताते हैं। बच्चों को बुलाते, बच्चों को कहते तुम भी औरों को रास्ता बताओ। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी होती स्वर्ग में, वहां कैसे जाते हैं ये समझना है। ये महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता, क्या नाम रखें। सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है, अच्छी राय निकलती। तब बाबा कहते सवेरे उठ, बाप को याद करो, विचार सागर मंथन करो, क्या नाम रखा जाए। विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा विचार भी निकलता। अब तुम समझते हो पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। पतित से पावन बनाना अर्थात नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन हैं तब उनके आगे माथा टेकते हैं। तुम अब किसी को माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं, बाकी युक्ति से तो चलना ही होता है। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र समझते हैं। तुम भले जानते हो हम सबसे ऊंचे हैं, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड तो देना पड़े। कोई हाथ जोड़ता है तो आप भी हाथ जोड़ करते हैं, हरिओम तत्सत करते हैं तो वो भी करना पड़े। जो भी शब्द कोई बोलता है, कोई राम राम बोलता है तो राम राम कहना पड़े, कोई हरिओम तत्सत कहता है तो वो कहना पड़े। युक्ति से नहीं चलेंगे तो वो हाथ नहीं आएंगे, बड़ी युक्तियां चाहिए। जब मौत सिर पे आता तो सब भगवान का नाम लेते। आजकल इत्तेफाक बहुत होते रहते, आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती। आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती, तुम्हें वहां नई दुनिया मिलती। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। बाबा कहते उस नई दुनिया का जो नया नोट है वो तुम्हें मिलता है, तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है, नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अवलदीन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। तुम सिर्फ शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नोना भक्ति में भी साक्षात्कार होता, यहाँ तुम्हें एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता। फिर तुम बाबा को स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। तो बाबा की याद में ज्ञान में जो मस्त होंगे वो अंत में सब सीनरी देखेंगे। बड़ी मंजिल है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये मासी का घर नहीं। इसी में मेहनत है, खुद को देह से न्यारी आत्मा समझ एक बाबा को याद करना बहुत मेहनत है। याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है, स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है।
अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टिदाता बन जाते। तुम याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। ये सारी दुनिया भूल जाए, मन मनावो हो जाए, बाकी क्या चाहिए। हम सब भूल जाएं, एक की लगन में मगन हो जाए, ऐसे मन मनावव स्थिति हो तो बाकी क्या चाहिए। योग बल से तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते। अपने को आत्मा समझने से देह का भान नहीं रहता। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से न्यारा होना है, फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी। बाबा कहते अपनी भी देह को भूलना है, फिर आप दूसरे देहधारियों को याद करते हो तो क्या हालत होगी। नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है, जादू इसमें है। बाबा ने समझाया, ब्रह्म ज्ञानी भी जैसे शरीर छोड़ते हैं, हम आत्मा हैं, परमात्मा में लीन होना है। लीन कोई होते नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा बैठे बैठे शरीर छोड़ देते, वायुमंडल बड़ा शांत रहता, सन्नाटा हो जाता। सन्नाटा भी उसको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांति में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे अभी बेबी हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबियां हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। ये बहुत छोटे बच्चे की तरह से होते हैं, अवस्था ऊपर नीचे हो जाती। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोठड़ी में बैठ के भक्ति करो। यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो, किसी को पता ना पड़े कि ये राजाई ले रहे हैं। आप चलते फिरते भी याद में रहते हो, पुरुषार्थ करते हो, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये राजाई ले रहे हैं। योग से सारा हिसाब किताब चुकतू करना है, ज्ञान से थोड़ा ही होता है। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से, कर्म भोग याद से चुकतू होगा। ये है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखाते हैं, गुप्त रूप से याद करते रहना है। खाता जमा होता रहेगा, हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलानी, एक दो को दुख नहीं देना। ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीन सीनरी देखनी है। ज्ञान योग में मस्त रहते हुए अंतिम सीन सीनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से देहभान को समाप्त कर देना है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से देहभान को समाप्त कर देना है। वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब आप स्टेज पे जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं है। स्नेह और प्राप्ति का स्वरूप लवलीन स्वरूप हो, अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। बाबा के प्रेम में मगन होकर अथॉरिटी से बोलेंगे तो दूसरों पर असर पड़ेगा। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो, अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। उन्हें संपूर्णता द्वारा
समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ये तो समझने लगे हैं कि ये कोई है, लेकिन यही है और ये एक ही है। ये हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी हैं, ये भी हैं, यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन ये एक ही है, ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई, बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है बीज, ये है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। ये तो अनुभव करते हैं, लेकिन अब प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। ये प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता होगी। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब ये तो समझने लगे हैं कि ये कोई है, लेकिन यही है और ये एक ही है। ये हलचल का हलब चलाओ। अभी और भी हैं, ये भी हैं, यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन ये एक ही है, ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई, बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है बीज, नवीनता है बीज है। ये है ज्ञान, नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। ये अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। ये प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता होगी। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे, मैं स्नेह संपन्न, प्राप्ति संपन्न, लवलीन आत्मा हूं। बाबा मिला, अब ये पुरानी दुनिया भूल जाए। कुछ पल के लिए ऐसा अभ्यास करें, लवलीन स्थिति का। लवलीन वही हो सकता है जो प्राप्ति संपन्न है, परम पिता के प्यार से, शक्ति से भरपूर है। लवलीन आत्मा सबके बीच में होते भी न्यारी प्यारी रहेगी। लवलीन आत्मा देह और दुनिया से उपराम रहेगी। प्यार के सागर बाबा ने प्यार देके भरपूर किया है। बाबा से शक्ति लेते जाए, सबको देते जाए। मैं प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।